हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन में। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BPHCT 133, यानी कि हम इस सब्जेक्ट के बारे में इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट का है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में हम सब टॉपिक्स जो आने वाले हैं 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में, ये सब समझेंगे और समझाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको पैटर्न पता है तो अच्छी बात है, अगर पैटर्न नहीं बताया तो एक बार मैं समझा देता हूँ। इसमें होता ही आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। उसमें से आपके डिवाइडेड होते हैं पार्ट्स, क्वेश्चन 3 या 5 ही ज़्यादा होते हैं। उसमें एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है, तो उसमें होता है। सबसे पहले अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आपको सबसे पहले आता है वेक्टर कैलकुलस। ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर कैलकुलस आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये जो टॉपिक लिखे हैं मैंने, स्टोक्स थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल, लीनियर इंटीग्रल, ये भी पढ़ना है इसके अंदर। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कॉलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब आपको पढ़ना है। गॉस लॉ भी पढ़ना है। उसके बाद जो मेन है, ये देखो मैं इसकी PDF बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये सब आप देख लो, ये सब ज़रूरी है। अब मैं बात करूँगा कि कौन से क्वेश्चन 10 मार्क्स में से ज़्यादा ज़रूरी है और कौन से क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स 5 मार्क्स में ज़रूरी है। सबसे पहले बात करो शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वर्क डन बाय द फोर्स फील्ड, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये सब टॉपिक आप पढ़ लेना। जो 5 मार्क्स में से सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ मैक्सवेल इक्वेशन, ये ज़्यादा ज़रूरी है। 10 मार्क्स में से पूछा जाता है। बायो-सावर्त लॉ, ये भी पूछा जाता है, ये भी 10 मार्क्स में से आता है। ठीक है, गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सरफेस, ये भी पढ़ लेना। मतलब ये 3, जैसे कि मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। ये आपने टॉपिक अगर समझ लिया तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ लो, थोड़ा समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़्यादा ज़रूरी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको करना है इन 3 पे तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर ये 3 आ गए 10 मार्क्स यहीं फिक्स है। ठीक है, 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो ये इन ऐसे इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो करना। तो इसके बाद 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उस पर भी ध्यान दो। कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, ये भी पढ़ना है आपको। EM वे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन, ये भी पढ़ो आप। स्टोक्स थ्योरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब की PDF में डाल दूँगा, लेकिन जो आपको मेन फोकस करना है 10 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये 8 टॉपिक्स है, ये 8 टॉपिक ही पढ़ लो, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। और ऐसे पढ़ना जैसे थोड़ा पढ़ लिया, चाहे कंसेप्ट को थोड़ा समझो, बाकी क्वेश्चन करो। थोड़ा कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन करते रहो। जितना क्वेश्चन करोगे उतना बेनिफिट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको एक नए सब्जेक्ट के साथ सजेस्ट कर सकते हो आप। अगर आपका सब्जेक्ट कुछ है तो वो भी बता दो, वो सब्जेक्ट की भी वीडियो बना दूंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।